अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए इटालियन एक्ट्रेस मार्सेला एंजेलो की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं। आखिर इस एक्ट्रेस के मन में इस्लाम कबूल करने का ख्याल कैसे आया, कैसे ये इस्लाम से मुतासिर हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इटली से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर और ब्लॉकबस्टर अदाकारा मार्सेला एंजेलो के पास दौलत और शोहरत की कमी नहीं थी, मगर अपने कैरियर के उरूज पर शदीद दबाव के बावजूद इस्लाम कबूल कर लिया। मार्सेला एंजेलो बताती हैं कि मैं एक कट्टर ईसाई खानदान में पैदा हुई। मेरी पैदाइश इटली में हुई। मैं बचपन में ही वालिदैन के साथ इटली से रोम मुंतकिल हो गई, जहाँ मैंने आर्ट्स अकेडमी में दाखिला लिया। मैं अपनी खूबसूरती और कशिश की वजह से लोगों की नज़रों का मरकज़ बनी रही। मुझे रोम की एक मशहूर कंपनी ने मॉडलिंग के लिए ऑफ़र की। अपनी खूबसूरती की वजह से जल्द ही लोगों में बहुत मकबूल हो गई, जिसकी वजह से मुझे फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला, जिसको मैंने कबूल कर लिया। मेरे लिए दौलत, शोहरत और दरवाजे खुलते गए। मेरी मकबूलियत की वजह से इटली के मशहूर फिल्म मेकर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए ऑफ़र दी। दूसरे जंग अजीम के बारे में बनाई जाने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए मुझे मिस्र जाना पड़ा। ये सफ़र मेरे लिए रोशनी का सफ़र साबित हुआ और मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। मिस्र के एक शहर से दूसरे शहर जाने का इत्तेफाक हुआ। रास्ते में एक जगह रुके। ये एक सुनसान इलाका था। वहाँ सिर्फ एक होटल था और उसके साथ एक इमारत बनी थी। मैंने देखा कि लोग मुंह धोकर उस इमारत में दाखिल हो रहे हैं। मैंने उस इमारत में झांक कर देखा तो लोग कतारों में खड़े अजीब सा अमल कर रहे थे। मार्सेला एंजेलो मज़ीद बयान करती हैं कि ये मंज़र मुझे इंतहाई अजीब लगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर न जाने क्यों मैं उस इमारत के और ज़्यादा करीब चली गई तो देखा कि अंदर मौजूद लोग कुछ पढ़ रहे थे। मैंने इंतहाई नाज़ेबा लिबास पहन रखा था, लेकिन किसी ने भी मेरी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। उस वक्त मुझे इंतहाई अजीब मगर पुरसुकून एहसास हुआ। ऐसा सुकून मुझे ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वहाँ मौजूद लोगों से पता करने पर मुझे मालूम हुआ कि ये मुसलमानों की मस्जिद है। यहाँ मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार मुसलमानों को ऐसे इबादत करते हुए देख रही थी। मेरे जहन में मुसलमानों का जो चेहरा था वो एक खूनी दरिंदे जैसा था, जो जालिम होते हैं और लोगों को बिना वजह कत्ल करते हैं। मगर यहाँ सब कुछ उल्टा था। अगले दिन मैं दोबारा उसी टाइम एक और मस्जिद गई। मैं मुसलमानों को वैसे ही इबादत करते हुए देखना चाहती थी। उनको इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अपने परवरदिगार की इबादत करते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा कल्बी और रूहानी सुकून मिला और ज़िंदगी में पहली बार मुझे मुसलमानों पर रश्क आया। लोग जब इबादत करके बाहर आए तो मैंने उनसे उनकी इबादत के मुतालिक बात की। मुझसे बात करते वक्त सबकी नज़रें नीचे थी। किसी ने भी मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखा। वो मुझे बहन और बेटी कहकर मुखातिब कर रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या ये वही मुसलमान हैं जिनको हमारा मुआशरा जालिम और दहशतगर्द कहता है। मैं उनके सामने खड़ी थी, लेकिन वो लोग तो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे थे। हमारे मुआशरे में मर्द और औरतों को ऐसे देखते हैं जैसे भूखे शिकारी अपने शिकार को देखते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं इससे पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी गैर मर्द से अपने लिए बहन और बेटी के अल्फाज नहीं सुनी थी। मिस्र में फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने के बाद मैं इटली लौट आई। यहाँ मेरा एक दोस्त था। हम बिना शादी किए एक साथ एक ही घर में रहते थे और हर नाजायज़ काम करते थे। मैंने हमारे इस रिश्ते के बारे में काफ़ी गौर किया तो मुझे इसमें खराबी का एहसास हुआ। मुसलमानों का मुझसे नज़रें नीची करके बात करना और मुझे बहन बेटी कहकर मुखातिब करना मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मेरे दिलो दिमाग पर उनकी इबादत और इखलाक का बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ा। मुझे अपने दोस्त के नाजायज़ रिश्ते से घिन आने लगी और मज़ीद फिल्मों में काम करने से मैंने इनकार कर दिया। मेरी सोच का महवर और मरकज़ इस्लाम और मुसलमानों की इबादत का तरीका था। मैं हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती थी। मिस्र की वो छोटी सी मस्जिद, मुसलमानों का इखलाक, उनकी इबादत की सादगी, उनकी नमाज में छोटे बड़े की बराबरी और मुझे नज़रें उठाकर ना देखना और बहन और बेटी जैसे मुकद्दस अल्फाजों से मुखातिब करना, ये सब मेरे दिमाग पर नक्श हो चुका था। मार्सेला एंजेलो कहती हैं कि वो मेरे कैरियर के उरूज के दिन थे। लोग उस मकाम तक आने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन मेरी दिलचस्पी उनमें अब बिल्कुल भी नहीं थी। मैं इटली से रोम चली गई। दुनिया की चकाचौंध अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन मैं कहीं जा रही थी तो रोड के साइड पर एक बोर्ड पर नज़र पड़ी
जिस पर लिखा था मरकज़ इस्लाम। मैंने गाड़ी रोकी और उसी इमारत के अंदर चली गई। वहाँ मौजूद लोग मेरे साथ निहायत अदब और शफ़क़त के साथ पेश आए। मैंने उनसे इस्लाम के मुतालिक कुछ किताबें मांगी तो उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया जिस पर लिखा था भाइयों की तरफ से अपनी बहन को तोहफ़ा। घर जाके वो पैकेट खोला तो उसमें अतालवी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा और इस्लाम के बारे में कुछ किताबें थीं। उन किताबों में इस्लाम में जो औरतों का मकाम और मर्तबा था उस बारे में तफसीली तहरीर थी। जैसे जैसे उन किताबों का मुताला करती गई मेरे दिलो दिमाग में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में मोहब्बत पैदा होने लगी और मैं हिदायत के करीब तर होने लगी। किताबें पढ़ने के बाद मैं सोचने लगी, जो बात दिलो दिमाग पर असर कर गई अब उस पर अमल किया जाए। मैं दोबारा उसी इस्लामी मरकज़ गई और इस्लाम कबूल करने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने मुझे कलमा शहादत पढ़वाया और उसका तर्जुमा बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई और मैं अपनी ज़िंदगी में जो वीरानी और अनजानी सी ज़हनी परेशानी का शिकार थी एकदम से पुरसुकून हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिलो दिमाग पर जो वजन था वो एकदम से हट गया। दुनिया जहान की तमाम आशाइशें, दौलत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद उलझन सी रहती थी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद मैं खुद को मुकम्मल महसूस करने लगी। मार्शेला एंजेलो ने अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे अंधेरों से निकालकर इस्लाम की पुरनूर राहों पर गामजन किया। तो दोस्तों, ये थी अदाकारा की ज़िंदगी का वाक़या। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।